कहना चाहें? मैं कविता साहू चाकुलिया ब्लॉक के उप प्रमुख आज नामांकन किए हैं बोड़ावाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी के लिए। जो मेरा पहला कदम है, नारी लोगों का सम्मान, नारी का उत्थान और नारी का संपूर्ण सम्मान, और नारी अपने पैर में खड़े होके अपने रोजगार को करके पूरा परिवार को बढ़िया बेहतरीन ढंग से चला पाए, ये मेरा पहला कदम है। दूसरा, इतने सारे शिक्षा, चिकित्सा, रास्ते, जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, बोड़ावाड़ा जनता के मन में अभी भी निराशा छाया हुआ है। उसी आशा सपना को पूरा करने के लिए मेरा द्वितीय स्टेप है, इसीलिए हम नामांकन भरे। उत्तर एक ही है, वहाँ एक पंचायत था, लेकिन बोड़ावाड़ा विधानसभा बहुत सारा पंचायत, बहुत सारे जनता और बहुत सारा जनता का काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जो दूसरे पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो या पंचायत समिति हो, उनका समर्थन आपको मिलेगा इसमें? जरूर मिलेगा। विशेष करके हमको बुजुर्गों, महिला और युवा सभी का आशीर्वाद और प्यार हमको मिलेगा, ये पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता के बीच में काम कर रहे हैं, करते रहे हैं और करेंगे भी फ्यूचर में। जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। मेरा सीधी सी उद्देश्य है कि आज जो युवाओं का स्थिति देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि झारखंड राज्य जिस आशा, उद्देश्य और उम्मीद के साथ अलग हुआ था, जिन सपनों को देख के लड़ा गया था, जिनके बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी, लेकिन अभी वो झारखंड का वो मुद्दा ही गायब हो गया। अभी कोई नहीं सोचता है कि क्या होगा, नहीं होगा करके। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, आज तक उन्होंने बदलाव के लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। मजबूरन मुझे एक युवा के नाते मजबूरन मुझे इस इलेक्शन में भाग लेना पड़ रहा है, ताकि मैं आने वाले जनरेशन को मैं अच्छा मतलब जनप्रतिनिधित्व प्रदान कर सकूं। मैं इस उद्देश्य के साथ घाटशिला विधानसभा से इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। जब आप वोटरों के बीच जाएंगे तो कौन सा मुख्य मुद्दा होगा जिसको लेके आप आगे बढ़ेंगे? मुख्य मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि यहाँ पर पलायन कम हो। दूसरी बात है कि अभी CNT SPT एक जो है वो सख्ती से लागू नहीं हो रहा है, पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है, तो ग्राम सभा का हनन स्वाभाविक सी बात है। अगर पैसा कानून लागू नहीं होगा तो इन सब मुद्दे को लेके मैं विधानसभा जाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जनता का समर्थन रहा तो मैं जरूर पहुंचूंगा, और इस बात को मैं जरूर। हम भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी हैं, और भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है हमारे देश में जल, जंगल, जमीन को बचाना है और आदिवासी अस्तित्व को बचाना है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी उस विषय पर काम कर रही है। हमारा देश में कुछ दिन पहले वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 से एक बिल बना है जो आदिवासी का विरोध में है, जो आदिवासी जंगल भी नहीं जा सकता है। जंगल में अगर बैल चराना भी जाएगा, कुल्हाड़ी लेकर के उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस या मर्डर का केस बना करके उसको जेल भेज सकता है, जबकि उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। इस जगह पर उसको थोड़ा भी दुख नहीं होता है। लेकिन जहां बीजेपी का सरकार नहीं होता है, वहां बलात्कारियों को बचाने के लिए वो लोग पूरा तत्पर रहते हैं। यही हमारे भाजपा सरकार का मतलब प्लान है। झारखंड में आज इतना दिन से सबसे ज्यादा भाजपा ने ही राज किया है, लेकिन उस तरह का कोई भी कानून नहीं बना जो आदिवासी का हित में और झारखंडियों का हित में उस तरह का कुछ काम बना है। न ही नियोजन नीति बना, न ही स्थानीय नीति बना, न यहाँ CNT SPT एक्ट का पालन हो रहा है। यहाँ धज्जियां उड़ी जा रहा है जमीन का। मुद्दा सबसे है कि शिक्षा, ये दो मुद्दा है, बाकी अपने आप आदमी कर लेगा। ये दोनों सरकार का चाहिए। ये 1000 रुपया धोती गंजी देने से नहीं चलेगा किसी का। किसान के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हो रहा कहाँ? वो सब धीरे धीरे सोचा जाएगा। हम लोग का कमेटी है, बैठेगा, पहले फिलहाल तो उसको देखा जाए कि कैसे करके आगे बढ़ा जाए। और जैसे जैसे गांव में घुसा जाए, समस्या तो बहुत कुछ है, समस्या का कोई सीमा ही नहीं है। तो आपके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मुझे भी केसेस का समर्थन है।